नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। माना यह जा रहा है कि विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ा विधेयक ला सकती है। लेकिन क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और क्या भारत जैसे बड़े देश में इसे लागू करना संभव है? वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब यह है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। आज़ादी के बाद 1952 में, 1957 में, 1962 में और यहाँ तक कि 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। लेकिन 1968 में और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई और इसी वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट तैयार की थी। इसमें बताया यह गया था कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा विधानसभा के चुनाव करा दिए जाएं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता न लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई है कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए। अक्टूबर 1979 में लॉ कमीशन ने चुनावी खर्च को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी और इन गाइडलाइंस के मुताबिक लोकसभा चुनाव का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है। इसी तरह विधानसभा चुनाव का खर्च राज्य सरकारों के जिम्मे है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव भी होते हैं तो उसका आधा आधा खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक देश में 1952 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तब 10 करोड़ 52 लाख रुपए खर्च किए गए थे। उसके बाद 1957 और 1962 के चुनावों में सरकार का खर्च कम हुआ था, लेकिन 1967 के चुनावों से हर साल केंद्र सरकार का खर्च बढ़ता ही गया। फिलहाल 2014 के लोकसभा चुनाव तक के खर्च का अगर ब्यौरा है और उसे देखा जाए तो 2014 में 3,870 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए थे, जबकि 2019 में लोकसभा चुनाव में मोटे तौर पर 4,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। विधानसभा चुनाव के खर्चे का सही हिसाब किताब नहीं है, लेकिन 30 अगस्त 1918 को लॉ कमीशन ने एक और रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कमीशन ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कितना खर्च हुआ इसकी तुलना की थी और पाया था कि इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के वक्त जितना सरकारी खर्च हुआ लगभग उतना ही विधानसभा चुनावों में भी हुआ था। लॉ कमीशन और नीति आयोग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराए जाते हैं तो इससे खर्चा काफी कम किया जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि साथ में चुनाव कराने से पहली बार में खर्च बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें कमी आएगी। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते तो उसमें 4,500 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ता। यह खर्चा इसलिए बढ़ता क्योंकि ईवीएम ज़्यादा लगानी पड़ती। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना इतना आसान नहीं है। संविधान के आर्टिकल 83 के मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तक रहेगा, जबकि आर्टिकल 172(1) के मुताबिक विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तक ही रहता है। हालांकि आर्टिकल 83(2) में यह प्रावधान है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 साल तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते देश में इमरजेंसी लगी हुई हो। आर्टिकल 85(2)(b) में राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार है। इसी तरह से आर्टिकल 174(2)(b) में गवर्नर के पास विधानसभा भंग करने का अधिकार है। लेकिन यहाँ भी एक पेच है, वो ये कि अगर राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते भी हैं और दोबारा चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ती है तो संसद के दोनों ही सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी ज़रूरी होगी। एक साथ चुनाव कराने में एक और दिक्कत है और वो ये कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग की गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ाया भी गया था। मतलब अगर साथ में चुनाव हो भी जाते हैं तो लोकसभा समय से पहले भंग कर दी जाती है तो स्थिति दोबारा से वही बन जाएगी जो अभी है, यानी हम घूम फिर कर दोबारा से अलग अलग चुनावों की तरफ ही आ जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए लॉ कमीशन ने एक सलाह दी थी।
कमीशन ने कहा था कि देश में 2 फेज में चुनाव करा दिए जाएं और पहले फेज में लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों में चुनाव करा दिए जाएं और दूसरे फेज में बाकी के बचे हुए राज्यों में चुनाव करवा दिए जाएं। हालांकि इसके लिए कुछ राज्यों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा, तो किसी को समय से पहले ही भंग करना पड़ेगा। ऐसे जुलाई 2018 में लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई थी। सिर्फ 4 पार्टियों ने ही इसका समर्थन किया था, जबकि 9 विरोध में थी। बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर कोई राय नहीं दी थी। विरोध करने वाली पार्टियों की कई चिंताएं भी थी। उनका कहना था कि अगर साथ में चुनाव कराने के कारण समय से पहले विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव में रूलिंग पार्टी या गठबंधन पार्टी हार गई तो क्या होगा। पार्टियों का यह भी कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने से वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालेंगे। हालांकि हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों के चुनाव होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैद्धांतिक रूप से एक देश एक चुनाव के पक्ष में रहे हैं और अब माना जा रहा है कि संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर बिल लाया जा सकता है। चुनावी क्लास में आप भारतीय लोकतंत्र में चुनावों, राजनीतिक पार्टियों और शासन प्रणालियों से संबंधित ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी हासिल कर सकते हैं। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।